तो आज हम लोग 10th क्लास का एक और थ्योरम प्रूव करते हैं जो है थेल्स थ्योरम। ये कहता क्या है कि यदि किसी त्रिभुज में खींची गई कोई रेखा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। जैसे हम लोग क्या समझते हैं कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है, इसके अंदर ए भी एक रेखा है जो भुजा पी क्यू को एस बिंदु पे और पीटी को पी आर को टी बिंदु पे इस तरह से काट दे कि पी एस बटा एस क्यू पीएस बटा एस क्यू का जो अनुपात होगा वही अनुपात पीटी बटा टीआर का होगा। अगर ऐसा हुआ तो यह एस टी रेखा जो होगी वो क्यू आर के समानांतर होगी। तो आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं ना कि पहले जो दिया है उसको लिखें। ठीक है, तो क्या दिया है इसने? इसने ये दिया है कि एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम हम लोग खुद से मानेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें जिसमें ए बी एक रेखा है, जिसमें ए बी एक रेखा है जो भुजा पी क्यू भुजा पी क्यू तथा पी आर को क्रमशः क्रमशः एस तथा टी बिंदु पर इस प्रकार से काटता है कि इस प्रकार से काटता है कि ये ऐसे काटता है कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। कैसे काट रहा है? पी एस बटा एस क्यू इज इक्वल टू पी टी बटा टी आर। इस तरह से ये काट दिया। जब ऐसे काट दिया तो हमसे कह रहा है कि सिद्ध करके बताइए। सिद्ध करना है कि एस टी जो होगा वो क्यू आर के समानांतर होगा। ये बातें सिद्ध कर देनी है। तो अब इसके लिए हम लोग थोड़ा सा एक रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं कि इस बिंदु से होते हुए एक ऐसे हम लोग रेखा खींचते हैं और ये मान लेंगे कि मान लीजिए ये एस है, ये यू है, तो ये एस यू जो है इस क्यू आर के समानांतर है। ऐसा हम लोग रचना करते हैं। हालांकि वो है नहीं लेकिन हम लोग मान के करते हैं। ठीक है, तो रचना क्या की है कि एस यू समानांतर क्यू आर खींचा। रचना का तो यही वर्ड है, खींचा। ठीक है, अब एस यू जो है वो किसके समानांतर हम लोग खींच रहे हैं? क्यू आर के। तो इसमें अब इसको प्रूफ करने हैं। तो आप जरा ध्यान से देखो कि त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर में क्या पहले से इसने दिया है कि पी एस बटा एस क्यू पी एस बटा एस क्यू बराबर पी टी बटा टी आर। ये रेशियो आपस में क्या है? बराबर है। और ये कहां से आया? ये पहले से इसने दिया है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर एक। अब क्या देखते हैं कि इसमें एक और चीज हम लोग रचना किए हैं कि चूंकि एस यू जो है वो समानांतर है किसके? क्यू आर के। एस यू किसके समानांतर है? क्यू आर के। तो इसमें हम लोग थेल्स थ्योरम को लगाते हैं। थेल्स थ्योरम क्या कहता था कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई कोई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है कि एस यू जो है वह क्यू आर के समानांतर है इस त्रिभुज पी क्यू आर में। तो इसलिए ये एस यू जहां जहां पे काट रहा है ना ये समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि पी एस बटा एस क्यू पी एस बटा एस क्यू इधर से क्या लिखेंगे? पी यू बटा यू आर पी यू बटा यू आर। ये रेशियो आपस में क्या होगा? बराबर। और ये कहां से आया? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर दो। अब जरा ध्यान से देखोगे तो समीकरण एक और समीकरण दो में एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड भी क्या होगा? बराबर। तो इधर लिखते हैं समीकरण एक और समीकरण दो से। समीकरण एक और समीकरण दो से क्या मिल रहा है कि एक साइड दोनों में बराबर। तो हम ये लिख सकते हैं पी टी बटा टी आर इज इक्वल टू पी यू बटा यू आर। ठीक है, अब ये चूंकि दो चीजें बराबर है
तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर ये दो चीजें बराबर है तो दो बराबर चीजों में हम समान संख्या को जोड़े, घटाएं या गुना करें या भाग दें, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इस दोनों समय, ये जो दोनों साइड है, इसमें हम दोनों तरफ एक जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ हम लोग कितना जोड़ रहे हैं, एक। ठीक है, तो इसमें एक जोड़िए, पीटी बटा टी आर प्लस वन। इधर क्या कह सकते हैं, पी यू बटा यू आर प्लस वन, और इस वन के नीचे वन मान सकते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, एलसीएम क्या होगा इसका, टी आर। तो अब ये क्या आ जाएगा, पी टी प्लस टी आर इज इक्वल टू, इसका भी एलसीएम क्या होगा, यू आर। तो फिर ये क्या आ जाएगा, पी यू प्लस यू आर। ठीक है, अब जरा इसमें ध्यान से देखिएगा कि अगर पीटी में हम टीआर को जोड़ दे तो पूरा पीआर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी आर बटा टी आर। उसी तरह से पीयू में अगर यू आर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पी आर बटा यू आर। अब ये दोनों कट गया तो क्या मिला, टी आर इज इक्वल टू यू आर। अब जरा ध्यान से समझिए कि इसमें दे रखा है, जैसे ये कोई लाइन है ऐसे है, ये टी है और ये आर है, ये मान लीजिए 5 मीटर का है, और फिर यहाँ पे भी एक यू पॉइंट है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि अगर ये 5 है तो यू आर भी 5 होगा। ये दोनों कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। ये भी 5 मीटर नहीं हो सकता। तो इसको बराबर करने का एक तरीका क्या है कि अगर इस पॉइंट को उठा के हम यहाँ पे रख दे, या इस पॉइंट को ला करके यहाँ पे रख दे, तो ये बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए हम इस कंडीशन को क्या कहते हैं कि u जो है वो t के संपाती हो जाए, यानी u जो है वो t के जगह पे चला जाए और t जो है वो u के जगह पे चला जाए, यानी दोनों एक ही जगह पे हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि यह संभव नहीं है, यह तभी संभव होगा होगा जब u तथा t क्या हो, संपाती। यू तथा टी क्या हो, संपाती हो। अर्थात इसका मतलब क्या, अर्थात इसका मतलब हो गया कि यू और टी दोनों एक ही स्थान पर है, दोनों एक ही स्थान पर है। इसका मतलब ये पता चल गया कि यू और टी दोनों कहाँ है, एक ही जगह। तो चूंकि हम लोग रचना क्या किए थे कि ये एस यू जो है वो समानांतर था किसके, क्यू आर के, ये रचना किए थे। तो अब देखिए यू किसके जगह पे है, टी के। तो इसलिए हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि एस टी, यू के जगह पे टी, एस टी भी समानांतर होगा किसके, क्यू आर के। ये प्रूफ हो गया।